हेलो, मेरा नाम राहुल है। कुछ दिनों से हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम इस एक्ट में सेक्शन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेक्शन 15 है और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 19। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 15 की अगर टाइटल देखें तो ये बात करता है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें लिखा है हु में ऑब्टेन। तो ऑप्टेन मतलब कौन, मतलब वो रिलीफ कौन ग्रांट कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ। तो जनरली ये बात कर रहा है कि कौन प्लेंटिव ऐसा ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो कौन ज्वाइन हो सकता है एज अ प्लेंटिव जो इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो बात करता है एनी पार्टी। तो एनी पार्टी में आ गया, मतलब पार्टी चाहे ए हो चाहे बी हो, उनमें से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका बी। बी बात करता है द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल और एनी पार्टी देयर टू। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से भी आ जा रहे हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी आ जा रहा है, साथ साथ प्रिंसिपल भी है, वो भी इसमें शामिल है। मतलब ये लोग भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्रोविजो है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पस से भी कई बार आता है, जो बात करता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल्स solvency or any personal qualification of such party is a material ingredient in the contract। अब देखिए, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ए ने बोला हम आपको 5,000 रुपए देंगे अगर आप हमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो डे है उस डे पे परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब बी परफॉर्म करेगा। मान लीजिए ये कोई डांसर है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच कि आप उस स्पेसिफिक डेट पे आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक स्किल है ना उस व्यक्ति की, इस बी की एक स्किल है। ठीक है, तो ये बात करता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। और वेयर द प्रोवाइड दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन्ड। और मान लीजिए कि इसका जो राइट है वो किसी और को असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड इट नॉट असाइन्ड हिज रिप्रेजेंटेटिव और हिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, मतलब इसका जो स्किल है जो डांस करने का वो भी कर सकता है, या मान लीजिए कोई और व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव या प्रिंसिपल में कर सकता है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि ये एक स्किल है जो सिर्फ बी ही परफॉर्म कर सकता है। तब और सच अनलेस सच पार्टीज है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले हम इतना समझ लेते हैं कि अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ क्या स्पेसिफिक डेट पे आपको परफॉर्मेंस करने का, और ये फेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तब आप इससे ही करवाओगे ना परफॉर्मेंस। अब इसकी जगह कोई रिप्रेजेंटेटिव या प्रिंसिपल तो कर नहीं सकता। तो ये बात करता है इसका प्रोविजन। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसके रिप्रेजेंटेटिव या प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं ला सकते, क्योंकि ये इसकी पर्सनल स्किल के ऊपर है, इसकी बी की। ठीक है, अब देखिए, अब एक और इसमें बात करता है, इसी के अंदर एक और प्रोविजो जो बात करता है वो बात करता है अनलेस सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म। अगर मान लीजिए इनने परफॉर्म कर लिया है, मान लीजिए बी ने परफॉर्म कर लिया है उस डेट पे, तब क्या हो सकता है, बी अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है ए से। मान लो उसने पेमेंट नहीं किया, या मान लो उसे एडवांस ही दिया था और कहा था कि आपके परफॉर्मेंस के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो बी करवा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये बात कर रहा है प्रोविजो किसका, बी क्लॉज का। अब देखिए, इसका जो सी है ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है सेटलमेंट ऑन मैरिज। ठीक है, मान लीजिए वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और एज अ कंप्रोमाइज ऑफ अ doubtful rights between the members of the same family, any person beneficiary entitled the under। ठीक है, तो ये बात इसमें जैसे बात करिए सेटलमेंट ऑफ मैरिज। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ए और बी ने एक क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो ए का लड़का और बी की लड़की, ठीक है, ये अगर शादी करेंगे तो ए क्या है,
बी के नाम पे एक जो सर्टेन कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक्स नाम की, वो उसके नाम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेटलमेंट और मैरिज। अब मान लीजिए ये अगर मुकर जाते हैं, तो जो जो डॉटर है, ये जो मान लीजिए इसने शादी कर ली इसके लड़के के साथ, और अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं जो इनने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ला सकते हैं किसके, एक एमएस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है, जो डॉटर है, वो ला सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब देखिए इसका जो डी है, ये बात करता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू अ टेनेंट फॉर अ लाइफ एंड ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर्समेंट। ठीक है, अब देखिए ये एक बात करता है जहां पे एक शेष भोगी की बात करी है। ठीक है, जो रिमाइंडर मैन है, तो इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी फॉर लाइफ। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है जो बी को ट्रांसफर करी है, सिर्फ इसकी लाइफ तक, और ये फिर जो एब्सोल्यूट जाने वाली है वो जाएगी सी को। ठीक है, अब बी ने क्या किया कि इसको ट्रांसफर करने के पहले ही इसको इसका राइट यहाँ पे मतलब जो इंटरेस्ट में इसके सी के आने के पहले बी ने क्या करी, वो प्रॉपर्टी डी को भेज दी। ठीक है, अब डी का तो कोई लेना नहीं है, लेकिन इसमें जो बेनिफिशियरी था, जो रिमाइंडर मैन कौन था, शेष भोगी कौन था, सी था, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास पहुंचने चाहिए थी एब्सोल्यूट ट्रांसफर को, और इनने बी ने कर दी डी को। तो ये जो सी है, ये क्या ला सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी के अगेंस्ट भी ला सकता है और डी के अगेंस्ट ला सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर एग्जांपल से आप समझेंगे तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए जो ई और एफ है, ये भी इसी प्रकार का है। तो ये अब इस कोई अमेंडमेंट के बाद ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है, लेकिन इसको इसी के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो जो ई बात करता है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात करना है जो आर रिवर्सनर इन पोजीशन। तो जो पोजीशन, जो अल्टीमेटली जो उस समय पोजीशन में होगा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो वो जो पोजीशन में था वो उससे क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार का रिवर्सनल एंड रिमाइंडर है जो एफ में बात करता है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं एफ ए पे। तो एफ ए बात करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे। ठीक है, एलएलपी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। व्हेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली बिकम द अमलगमेटेड विद अनदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक एलएलपी थी, मान लीजिए ये ए ये बी। ठीक है, ये एक एलएलपी थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो थी, और एक इनकी थी। तो इनने क्या किया, ये इनने अमल कमीशन, मतलब ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो एक नई नई बनी दोनों के जो ज्वाइंट के बाद। तो जो नई एलएलपी है वो क्या कर सकती है, अगर कोई ऐसे प्रीवियस कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये नई लिमिटेड जो लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो परफॉर्मेंस के लिए सूटदार कर सकती है। अब देखिए इसी प्रकार से जो जी है, ये भी बिल्कुल जस्ट सेम बात करता है, बस एलएलपी की जगह आप रख दीजिए कंपनी। एक कंपनी थी, वो दूसरे के साथ क्या अमलगमेटेड हो गई, मिल गई। मान लीजिए अपन ऐसे कई देखते हैं जहाँ पे कई कंपनी दूसरे को खरीद लेती है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए उसको ट्विटर ने एलन मस्क ने खरीद लिया, अगर मान लो उसकी कंपनी के साथ ज्वाइंट होते हैं, तो जो उसकी कंपनी के जो राइट्स है, मान लो उसने पहले कभी किए हो कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो नई कंपनी के थ्रू जो होगी तो उससे वो क्या करा सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई जी की। अब ये इसमें एक एच है। अब एच में पहले हम देख लेते हैं, इसमें बात करी गई है प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोटर ऑफ कंपनी क्या होते हैं कि जब कंपनी बनने के लिए होती है तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। अब कंपनी ऐसे तो बन नहीं जाती, पहले फंडिंग चाहिए होती है, तो उस के लिए फंडिंग जब करते हैं तो वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन के पहले कंपनी के entered into a contract for the purpose of a company। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए
सॉरी कंपनी के पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उसके बाद जब जो कंपनी बनती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में कभी किसी व्यक्ति के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा, तो उसकी जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो जो कंपनी है ना, वो क्या कर सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट ला सकती है। ठीक है, अब देखिए इसका एक प्रोविजो है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी कभी ये सिर्फ ऐसे बात क्वेश्चन आ जाते हैं कि 15 के एफ में किस किस बारे में बात करी गई है, एच में क्या बात करी गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके जो कीवर्ड्स हैं, जो लीगल कीवर्ड्स हैं, उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन 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 उस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ला सकता है। अब इसका देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट और हैज कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी ने क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, और अदर जो पार्टी है उसने क्या है, अगर उसके बारे में उसको जानकारी हुई हो कि मतलब ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये प्रोविजो था। इसके बाद ऐसे ही मिलता जुलता जो सेक्शन है, वो है सेक्शन 19। तो उधर पे बिल्कुल लिख लीजिएगा रीड विद, जहां हम सेक्शन 19 पे बात करते हैं।